भाई कौन है पिछले हफ्ते के टॉप 5 कंटेस्टेंट, किसकी हो रही सबसे ज्यादा चर्चा, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। शॉकिंग रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो चलिए भाई इसी के ऊपर बात करते हैं। जी हाँ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो मैं ही हूं मंदार और आप देख रहे हो एक्ट राइडर्स। बिग बॉस सीजन 19 का ये जो सीजन है, ये सीजन बड़ा चर्चा वाला है। मतलब बायस्ड, अनफेयर, चीटिंग, साथ ही साथ फेवरिज्म वाला, साथ ही साथ डेमोक्रेसी वाला, साथ ही साथ वहां पे पहला हाफ इस सीजन का अलग था, जहां पे गुस्सा था, टास्क थे, जबरदस्त लड़ाइयां थी। दूसरे हिस्से के अंदर वहां पे बहुत ही एकदम लुचा पुचा वहां पे सीजन होने जा रहा है वहां पे। तो यहाँ पे सीजन ऐसा बदला क्यों? क्योंकि बिग बॉस के इस सीजन के अंदर फेवरिज्म बहुत हाई लेवल पे हुआ है। जी हाँ, बहुत हाई लेवल पे। चाहे कितना भी बिग बॉस खुद को वीकेंड के वार के अंदर प्रूव करे कि हम कितने अच्छे थे, कितने सच्चे थे, कितने बच्चे थे, नहीं हो सकता। अब भाई बात की जाए यहाँ पे टॉप 5 कंटेस्टेंट की, तो भाई 5 नंबर से मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन कहां पे स्टैंड कर रहा है। नंबर 5 की अगर बात की जाए तो नंबर 5 पे वहां पे, जी यहाँ पे तस्वीर वगैरह नहीं लगा रहा, इस बार डायरेक्टली बताना चाहूंगा। नंबर 5 पे वहां पे अशनूर कौर है। जी हाँ, 181 के इनके हैशटैग चले वहां पे ट्विटर पे, हैशटैग अशनूर कौर। देखो, ये जो मामला है ये बहुत अलग लेवल पे चल रहा है, यहाँ पे अशनूर के बारे में चर्चा अब होने लगी है। क्योंकि देखो, मामला भी वैसा ही है ना, मृदुल तिवारी हो जाए, अभिषेक बजाज हो जाए, ये लोग जब टॉप में रहते थे, टॉप 2 में रहते थे, वह टॉप पे रहता था, ये बंदा घर से निकाल दिया, डायरेक्टली निकाल दिया। जी हाँ, प्रणीत के कंधे पे बंदूक रख के उसको निकाल दिया, ब्लेम पूरा प्रणीत पे डाल दिया। भाई किया तो बिग बॉस नहीं है। जी हाँ, ऐसे ना वैसे वो निकाल ही देते। नंबर 5 पे अशनूर, तो नंबर 4 की बात की जाए तो अमाल मलिक है। बिग बॉस के घर के अंदर, बिग बॉस के नाम के नीचे बिग बॉस को बायस बोलने वाला पहला बंदा बन चुका है वहां पे अमाल मलिक। इतनी बार वहां पे एंडी मुल्क और बिग बॉस को कुछ भी बोला, तो अमाल मलिक जो है, इनके 316 के वहां पे हैशटैग चले। क्यों चले पता है? क्योंकि ये जो बातें अभी मैंने बताई, यही बातें सोशल मीडिया पे हो रही है कि इसको इतना फेवरिज्म क्यों। इसकी जगह अगर प्रणीत मोरे बिग बॉस को ऐसी चीजें बोलता तो पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देते। सिर्फ प्रणीत मोरे नहीं, बाकी कोई भी होता, जीके भी होता, तो भी पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देते। इस तरह की चीजें होती, दरवाजा खोल देते। यहाँ पे रोहित शेट्टी उनको बहुत तमीज से पूछते, दरवाजा खोल दू, दरवाजा खोल दू। अब वो क्या बोलेंगे? हाँ खोल दो, हमको जाना है बाहर। इस तरीके से भाई इतने तो चौड़े में बोल रहे थे, खोल दो दरवाजा, हमको निकालना है, लेकिन तब नहीं बोले। अमान मलिक के बारे में यही पॉजिटिव निगेटिव चर्चा हो रही है। भैया 316 के हैशटैग चले इनके नाम के, लेकिन इनसे भी ज्यादा किसी की चर्चा है तो वो है वहां पे तानिया मित्तल। जी हाँ, तानिया मित्तल कितनी फेक है, कितनी सच्ची। तानिया की ये फैक्ट्री, तानिया का ये चमचा, तानिया का टूथब्रश, तानिया का किचन, तानिया का ये, तानिया का वो, साड़ी, बॉटल, सारी चीजें तानिया की ट्रेंडिंग के अंदर होती है। तो तानिया मित्तल कुछ भी ऐसा एक पिल्लू छोड़ ही देते हर एक एपिसोड के अंदर, उस पिल्लू की चर्चा उनके नाम से होती है। तो इस वजह से तानिया मित्तल का नाम ट्विटर पे चलता रहता है। 397.9 के, यानी कि लगभग 4 लाख लोगों ने पिछले एक हफ्ते में ये ट्वीट किया। इसमें से वहां पे पूरे के पूरे 4 लाख नहीं हो सकते, कुछ लोग ऐसे भी होते पीआर टीम से, वो इसमें से 2 या 2.5 लाख या 3 लाख वहां पे खुद से ही ट्वीट कर ही लेते हैं। तो ये जो मामला ये अलग है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तानिया मित्तल की, तो 3 नंबर पे, नंबर 2 और 1 में बहुत तगड़ी फाइट है भाई। जी हाँ, नंबर 2 पे गौरव खन्ना जी है। गौरव खन्ना के बारे में चर्चा तो होती ही रहती है, क्योंकि गौरव खन्ना ने इस बार जो कुछ भी मामला किया, वो मामले के अंदर भाई इनका जो कैप्टनसी है वो छीना गया। बिग बॉस को वहां पे गौरव के कंधे पे बंदूक रख के शहबाज को कैप्टन बनाना ही था, लेकिन नहीं बन पाया। तो प्लान बी के अनुसार डेमोक्रेसी बताते हुए इनकी कैप्टनसी छीन ली। गौरव खन्ना 457 के वोट्स के साथ, या फिर हैशटैग्स के साथ, वोट्स ने हैशटैग के साथ नंबर 2 पे चल रहा है भैया ट्विटर में। इतनी चर्चा वहां पे गौरव के बारे में इस हफ्ते में हुई है। जीके जीके चल रहे हैं भाई हर जगह। और यहाँ पे नंबर 1 पे जो राज कर रही है, वो है वहां पे बिग बॉस के घर की ताबड़तोड़ इंडिविजुअल कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट। जी हाँ, कल रोहित शेट्टी ने बोला ना कि भैया ये जो मामला है, ये फरहाना भट्ट जो है वो अलग ही लेवल पे वहां पे खेल रही है। बिग बॉस एक तरफ, फरहाना भट्ट दूसरी तरफ, मतलब इस तरीके से वहां पे एक तरफ ऐसा। तो फरहाना भट्ट के भाई हैशटैग्स बताना ही भूल गया। फरहाना भट्ट के जो हैशटैग्स है वो चले भाई 541.1 के, 5,41,000। ये क्यों चल रहा है पता है? फरहाना के बारे में निगेटिव निगेटिव चर्चा, सॉरी निगेटिव पॉजिटिव चर्चा बहुत ज्यादा वहां पे हो रही है कि ये ऐसी है वैसी है। भाई कुछ लोग तो ऐसे भी इल्जामात लगा रहे हैं कि ये जो है ना, ये एंडेमोल शाइन के अंदर एंटर करने वाली किसी बड़े पद के लिए, इंटरव्यू भी दे दिया है, लेकिन इससे पहले बिग बॉस आजमाना चाहती थी, इसलिए इनको बाहर निकालने के बाद, जब ये कुछ नहीं कर रही थी, बाहर निकाला, फिर कुछ पट्टी पड़ा के अंदर भेजा। जब इंडिविजुअल खेल रही है और इनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, तो जाएगी नहीं, इस वजह से वहां पे इतने खुले में गालियां वगैरह सारी चीजें कर रही है। तो पता नहीं भाई इतनी बैकिंग फरहाना को क्यों, किस वजह से?
बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी फरहाना के फैंस भी उतने ही बड़े हैं, ये बात आप वहाँ पे डिक्लाइन नहीं कर सकते। फरहाना को उतना सपोर्ट भी सोशल मीडिया पे हो रहा है। ये भी इसकी दूसरी साइड भी है कि जहाँ पे फरहाना का गेम लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो इस पूरे मामले के अंदर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फरहाना के बारे में आपका क्या है ख्याल? क्या फरहाना ने ये शो चला है? क्या फरहाना जीतनी चाहिए ये शो? या फरहाना और गौरव के बीच में फाइट हो जाए फाइनल की? किसको वोट करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख देना। और भी खबरों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।